पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। संकीर्तन का प्रभाव बुद्धि निर्विचार, विचारों के जो ताने बाने बुद्धि बिनती रहती है, थोड़ी देर के लिए बुद्धि को विश्राम मिलता है। मन जो रात दिन संकल्प विकल्प के द्वंद्व में रहता है, मन निसंकल्प होता है तो मन को विश्राम मिलाकर इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियों को भगवत रस पान करने को मिलता है, उनकी विषय लोलुपता समाप्त हो जाती है और हृदय में परमात्मा की सुगंध आने लगती। जैसे किसी कपड़े में हींग बांध दो, हींग हटा भी दो पर कपड़े में हींग की सुगंध आती रहे। परमात्मा की मीठी सुगंध आ। वासना तो मनुष्य को दरिद्र बनाती है, भिखारी बनाती है। प्रेम एक भीतर की चेतना में आलोक, आलोक कहते हैं प्रकाश को, आह्लाद आनंद, भीतर की तृप्ति। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहा में भैरव 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 सकल कामना हीन जे राम भगति रसली, राम भगत रसली, राम भगत रसली। नाम सप्रे पीयूष हद, किन्हू किए मन मीन, किन्हू किए मन मीन। ये मन मीन नाम रस में डूब, सकल वासनाएं कामनाओं से छुटकारा। राम भगति में लीन हुई वही पाते हो। जिनके भीतर की दुर्वासनाएं, दुर्भावनाएं, दुस्संकल्प सब कचड़ापन से पहला हर जन्म भव बीजा, हर जन्म सुख संपदा, तर जन्म यमदूताना
राम रामेति गर्जनम् राम रामेति गर्जनम् भर्जनम् भवबीजानम्। भूंज गए चना को अब कहां कहीं भी रखो, अंकुरित नहीं हो। या सावरे सु प्रीत लगा लगा सावरे सु प्रीत लगा सावरे सु प्रीत लगा सावरे कुल कलंग दे नाहि डरूंगी कुल कलंग नाहि डरूंगी अब तो करो अपनी मन भाव अब तो करो अपनी मन भाव सावरे सुप्रीत लगा सावरे सुप्रीत लगा बीच बाजार पुकारी कहाँ मैं बीच बाजार पुकार कहाँ चाहे करो तुम कोटि बुरा चाहे करो तुम कोटि बुरा सामरे सुप्रीत लगा सामरे सुप्रीत लगा औरन को लाज मर्याद मिली औरन को लाज मर्याद मिली औरन को मेरे बट लाज मर्याद मिली औरन को लाज मर्याद मिली और मृदु मुस्कान मेरे बट मृदु मुस्कान मेरे बट मृदु मुस्कान मेरे बट आए मृदु मुस्कान मेरे बट बिन देखे मनमोहन गोमुख बिन देखे मनमोहन बिन देखे मनमोहन को मोहि लगत त्रिभुवन दुखदा मोहि लगत त्रिभुवन त्रिभुवन दुखदाई लगा ये रूप माधुरी में छके रहने वाले किसी दीवानी की दशा का चित्रण किया गया। मुझे राज
गया है। तेरे दर पर सर झुका मुझे राज आ गया है। तेरे दर पर सर झुका तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना। मुझे इसका गम नहीं है बदल जाए ये ज़माना। मुझे इसका गम नहीं जाए ये ज़माना, पर जिंदगी के माँ, जिंदगी के तुम तो बदल न जाना। तुम बदल न जाना। जिंदगी के मालिक तुम तो बदल न जाना। जिंदगी के मालिक तुम तो बदल न जाना। मीरा का भजन अवधि बीती अजहू न आए, पंडर पड़ गए के मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। तज दियो नगर नरे, तज दियो नगर। मुझे इसका गम नहीं है बदल जाए ये ज़माना। क्यों? जो ऊंची प्रेम की ऊंचाई में जितना चढ़ने लगता है उतना उसका व्यवहार दिन पर दिन बिगड़ता चला जाता है। बोलो राधे राधे। व्यवहार प्रवृत्ति का राग तभी तक जीवन में है जब तक प्रेम खिला नहीं है। व्यवहार बताओ कितने शहर हैं, कितने भक्त हैं, किसके किसके टेलीफोन नंबर की डायरेक्टरी बनावे यार। बड़ी कठिनाई है। किसको चिट्ठी लिखें, कहां? अरे यार जब मिलो तब पूरे मिल लिया करो, फिर बाद में हम नहीं अगर निभा पावे तो मुंह मत फुलाया करो यारो। बोलो राधे राधे। कि साहब इतना पेट्रोल हमारा बाबा ने फूका, इतनी जगह घुमाया, वहां से पहुंच करके एक दो पत्र भी नहीं लिखा। अब यार कब पत्र लिखें कि बिहारी जी के झूलन के दर्शन करेंगे, चिट्ठी लिखें तुम्हें। बोलो राधे। इसलिए बड़ी कठिनाई है। एक फकीर हजारों गृहस्थों को निभा देगा, लेकिन हजारों गृहस्थ एक फकीर को नहीं निभा पाएंगे। बोलो राधे। बड़ा कठिन है। हम लोगों को बहुत कभी कभी ये व्यवहार में बड़ी प्रतिकूलताओं से गुजरना पड़ता है, जिसको एक्सप्लेन करने का विषय नहीं। लेकिन यही वो कह रही है, तज दियो नगर
नरे तज दियो नगर नरे मीरागे प्रभु कबर मिलो मीरागे मिलो तज दियो नगर नरे तज दियो नगर नरे तज दियो नगर नरे। अगर प्रवृत्ति निवृत्ति में परिणित नहीं हुई तो भी प्रेम जिंदगी में नहीं आया। अगर प्रवृत्ति के राग में ही कफन लपेट दिया गया तो क्या जिंदगी का मजा लिया। अगर प्रेम खिला है तो प्रवृत्ति निवृत्ति में परिणित होगी। बलपूर्वक निवृत्ति ले आओ उसमें कुछ मजा भी नहीं। बलपूर्वक निवृत्ति जो लाई जाती है उसमें कोई न कोई प्रलोभन, कोई न कोई संकल्प पूर्ति का लालच छिपा रहता है। महात्मा कथा सुन रहे थे बंबई में, कथा समाप्त हुई, लिपट के रोए अकेले में। दंड संन्यास था। हमने कहा इतना क्यों रो रहे हो? बोले आज मेरा कांटा निकल गया। हमने कहा कांटा तो बिहारी जी ने निकाला है, हमको काहे को चिपटा रहे हो? बोलो राधे। बोले एक सेठ मोकू ऋषिकेश से बुला लायो कि मैं तो पैसा दूंगा, ये बना ले वो बना ले। हमने कहा सेठों की इन सब व्यवहारिक बातों पर ज्यादा विश्वास मत किया करो तुम भी। हम लोगों से भी जाने क्या क्या बोलते। हमने कहा वो जो हाथी खरीदोगे, बोले वो तो उतर गया जो खरीदने वाला था। बोलो राधे। अरे छोड़ो, हमने कहा इन सेठों के चक्कर में न पड़ा करो। जब सतोगुण रहता है तब बुद्धि कुछ और निर्णय करती है, जब तमोगुण से ढक जाती है तब बुद्धि का निर्णय कुछ और होता है। बेकार तुम यहाँ चलो, बोले गंगा का किनारा छोड़ के यहाँ कहाँ बे मतलब बंबई जैसी माया नगरी में भटक रहे हो? हम लोगों की तो कथा का व्यसन हमको। अरे बोले जो हो सो हो, लेकिन आज से कांटा निकल गया। बोलो राधे। हमने कहा महाराज जिस संकल्प की पूर्ति के लिए संसार के सामने दरिद्र बनना पड़े, वो भले ही शुभ क्यों न हो, उसको गंगा जी में ऋषिकेश में बहाए देना। तो भाव बेड़ियां लोहे की हो चाहे सोने की हो, बाबू बेड़ियां तो बेड़ियां ही हैं। शुभ संकल्प से भी ज्यादा निसंकल्पता की कीमत है बाबू। निसंकल्पता का मतलब अपने मन को प्रभु के मन में विलीन कर देना। जैसे राखो तैसे जैसे राखो तैसे रहे, जैसे राखो तैसे रहे, जैसे राखो तैसे जैसे राख। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा। जैसे हम तो ट्रेन में जाने वाले थे तो किसी ने कहा 2:30 बजे रात में मथुरा कहाँ खटखटाओगे, और सो गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे, हरियाली 30 सवेरे है, मैं सबे आपको प्लेन से भेज दूंगा। उनका भगत तेरी राजी भैया भेज दे। बोलो राधे राधे। पर प्लेन का संकल्प कर लेते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। पूर्ति तो हो जाती लेकिन मजा नहीं है। शुभ संकल्प भी प्रेम पथ में माताओं बाधक है, बाधक है। इसलिए निसंकल्प
और निसंकल्पता अभ्यास से नहीं आती है। कोई योगी जीवन भर अभ्यास करे और मन निसंकल्प नहीं होगा, अभ्यास काल में निसंकल्प रहेगा। ये इतनी गहन मीमांसा है कि समझाने का टाइम भी नहीं है। निसंकल्पता, क्योंकि संकल्प का धरातल है मन, विचार की धरातल है बुद्धि, और प्रियता का धरातल है हृदय। इसलिए गोपियों ने बड़ी बढ़िया निसंकल्पता को किस ढंग से बताया है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ई मन न भये 10 20 मन न भये 10 20 मन न भये 10 20। अरे एक मन था, वो तो गया, ले गया कनुआ। हाय हाय हाय, दूसरा मन कहाँ है मेरे मुरली वाले? हमारे पास मन ही नहीं है। हाय हाय, नजरे मेहर से कर दे कुछ ऐसा मस्त मुझको, नजरे मेहर से कर दे कुछ ऐसा मस्त मुझको, ऐसा पिला दे साकी, भूले सभी जमा, भूले भूले सभी। चैतन्य माता के चरणों में पड़े हैं। माता, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, उस बनमाली ने मुझे ऐसी पिलाई है कि सब वही कुछ हो गया है। बोलो राधे। हमने कहा भैया जीतू ये क्या पिला रहे हैं? बोले महाराज ये तो शराब पिला रहे हैं। हमने कहा ये फ्री में पिला रहे हैं? बोले नहीं, टिकट में पैसा कट गए हैं। तो हमने कहा अपना पैसा वापिस ले उसारों से, जब अपने लोगों को ये पीने नहीं है। बोलो राधे। अपने तो वो पीते हैं। पिला दे पिला दे पिला दे कृष्णा, ओ गोपी वाला प्रेम पिला दे कृष्णा, ओ गोपी वाला प्रेम पिला दे कृष्णा, पिला दे पिला दे पिला दे कृष्णा, पिला दे पिला दे पिला दे कृष्णा, गोपी वाला प्रेम पिला दे, ओ गोपी वाला प्रेम पिला दे। नजरे मेहर से कर दे कुछ ऐसा मस्त मुझको, ऐसी पिला दे साकी, भूले सभी जमा, भूले सभी जमा। पिबत भागवतम रसमालय, ये पीने की चीज है।
मदन मोहन मालवीय जी ने जब गांधी जी को भागवत की कथा सुनाई तो गांधी जी ने एक निर्णय दिया, मैं तो परमार्थ को बहुत अधिक विचार के तराजू में तौलता था, लेकिन आज मेरे भीतर रस की निष्पत्ति हो गई है यार। मेरा भागवत श्रवण करना सार्थक हो गया, मुझे रस आ गया है। श्याम सुंदर अजहू नहीं, श्याम सुंदर अजहू नहीं, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। दीपक ज्योति उदास लगत है, दीपक ज्योति उदास लगत है, तारा गण सब गगन बिलो, तारा गण सब गगन बिलो, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। अरुण शिखा बोलत है कब, अरुण शिखा बोलत है कब, गोरस मथन लगी बजना, गोरस मथन लगी बजना, श्याम सुंदर अजहू नहीं, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। कमलन गे मुख खिलन चाहत है, कमलन गे मुख खिलन चाहत है, मिल चकही चकवाहर सा, मिल चकही चकवाहर सा, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। नारायण प्रीतम बिल माय के, नारायण प्रीतम बिल माय, किन सजनी निज भाग जगा, किन सजनी निज भाग जगा, श्याम सुंदर अजहू नहीं, श्याम सुंदर अजहू नहीं आए। किसी फकीर ने लिखा था, इंतजारी में वो मजा है, वो प्रेम में प्रतीक्षा की ही तो कीमत है। बोले वो तो उनका दुर्भाग्य जिनको प्रियतम मिल गए, सौभाग्य उन्हीं का है जो यावत जीवन अनंत काल तक तड़पते रहे उनके। इसलिए राम तीर्थ ने एक बात लिख करके समाप्त कर रहा हूं, तेरे तसव्वुर में बेहोश हूं, पागल हूं, तेरे तेरे तसव्वुर में बेहोश हूं, पागल हूं, दिखला के कहीं सूरत कुछ होश ना ला दे। मत आना तुम
वहीं रहो, जरूरत नहीं है जो तुम्हारे आशिक हैं उनसे मिलो। तेरे तसव्वुर में बेहोश हूं, पागल हूं। ये बेहोशी और पागलपन की जो खुमारी है कहीं खत्म न हो जाए जो तुम मिल गए। बोलो राधे। तुमसे भी ज्यादा कीमत है तुम्हारी बेहोशी, पागलपन। वही तो चीज है न असली। अगर कुछ इश्क की पहचान है तो है जुदाई में। या संसार में पति परदेश चले गए, टीवी के सीरियल देख के टाइम काटने वाले अलग। मुझे ध्यान है महोबा में एक छोटी सी जमींदारी थी, तो पिताजी चले जाते थे जमींदारी वो वसूल करने कराने, तो अम्मा तुलसी के पास बैठ के भजन किया करती थी और बहुत देर में प्रसाद पाती थी कि अब पा चुके होंगे। तुम तो किचन में खाओ, खड़े खड़े खा लो, पति चाहे भूखे ऑफिस से आए हैं कैसे हैं। बोलो राधे राधे। तुम्हारी तो बातें निराली, बिना खिलाए। पहले चारों भैया बैठते थे और मैया कौशल्या अपने हाथ से रसोई परोस सके। गाड़ी निकलती है, देखते हैं बारिश भी हो रही है, लोग फुटपाथ पर बैठे बैठे खा रहे हैं। ये एक नया फैशन अभी गुजरात में आया है, बाहर खाने का फैशन आया और इनको बड़ी खुशी है कि सनी और रवि को पिंड छूटा चूल्हे से। बोलो राधे राधे। पर जितना तुम ये 15 दिन की कथा से सतोगुण अर्जित किया है, एक दिन भी गलत भोजन चला जाएगा। इसलिए मैं जब आता हूं पहले दिन तो किसी किसी के भीतर तो पता नहीं कैसा लगता है। 2-4 दिन की कथा तो जैसे बालू में पानी चला गया, बाद में कहीं रस का उद्दीपन होता है, क्योंकि खान पान पर कोई नियंत्रण नहीं है। आपातकाल का धर्म तो जरूर है कि हम जा रहे हैं, भूख से व्याकुल हैं, अरे भाई एक केले दे दे एयर होस्टेस से, नहीं तो ब्रेड तो ठीक है होती है, चलो ब्रेड एक डबल दे दे, हम वही खा के, नहीं तो चक्कर आ रहा है। आपातकाल का उसका भी आकर के भी प्रायश्चित किया जाता है। जैसा खाओ अन्न, भजन करने का अगर भजनानंद की मस्ती लेना है तो फिर थोड़ा भोजन के पर थोड़ा सा सुधार जरूरी है, नहीं तो इस रसना को तृप्ति देते रहो और ये जो कुछ अर्जित किया है ये तो कपूर की तरह हरि बोल कर जाएगा। इसका सुकृत पुण्य नहीं जाएगा। जो आपने कथा का आस्वादन, इसका सुकृत नहीं जाएगा, पर सतोगुण तो जल जाएगा। तो सतोगुण जल जाएगा तो दोबारा उसको प्राप्त करने के लिए कितना टाइम लगेगा। और सतोगुण की कमी में फिर नाम की मिठास कम हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
भक्ति रस पान करने से संपूर्ण हृदय की शुद्धि होती है। हृदय शुद्ध होगा तो तुम्हारे भीतर पवित्र भावों का जन्म, पवित्र भाव जिसके भीतर प्रकट हो जाते हैं उसमें मानसिक तृप्ति ज्यादा रहती है। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो क्षोभ रहेगा, तो क्रोध रहेगा, मानसिक कुंठाएं पैदा हो जाए। ये जो क्षोभ है, क्रोध है, उदासीनता है, कुंठाएं हैं, ये सब मानसिक अतृप्ति के दुष्परिणाम है। वास्तव में तृप्ति होती भजन से है। भोग में तो भोग काल में क्षणिक कुछ सुख की अनुभूति होती है, बाद में तो दुख है, दुख है महाराज। तृप्ति भजन से होती है। इसलिए भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव से कहा, मेरे श्रेष्ठ वैष्णवનું लक्षण में निरूपण करूं छूं। उनका करो महाराज। त्रिभुवन विभो हेतवे, त्रिभुवन विभो हेतवे, वैकुंठ स्मृति रजिता, सुरादिभिर विभिज्ञा, न चलती भगवत पदारविंदाल निमिषा मप्रिय सवैष्णवाक्या। देखो भजन की कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है उद्धव मेरा वैष्णव। त्रिभुवन विभो हेतवे, वैकुंठ स्मृति रजिता, सुरादिभिर, बड़े बड़े देवता, इंद्रादिक, ब्रह्मादिक, कुबेरादिक, जिस त्रिभुवन के वैभव के भोगने के लिए ललचाई आंखों से देख रहे हैं। हरे राम। और मैं अपने वैष्णव को, भक्त को गिफ्ट में दे रहा हूं। मैं त्रिभुवन का वैभव, प्यारे ये त्रिभुवन का वैभव तुम स्वीकार करो। बोले हूं स्वीकार करूं छू। न कोई कंडीशन छे? बोले छे। थोड़ी देर के लिए तुम मुझे भूल जाओ। बोलो